साधना करते हैं मंदिर के अंदर और मंदिर से बाहर निकलता हूँ देखता हूँ पान मसाला हमारे भगवानों को थूका जा रहा है। समझाना जानते हैं जी, बताना जानते हैं जी, और जब ना माने तो लट उठाना भी जानते हैं। किसी भी मुस्लिम धर्म की आयातें तक किसी दीवार पे नहीं लिखी होंगी, अल्लाह का ला तक नहीं लिखा होगा, लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, देखो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा ये फोटो। हिंदू धर्म आखिर कब तक इसी प्रकार से अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ करता रहेगा? क्या फायदा ऐसे अमीर होने का, क्या फायदा ऐसे पैसे वाले होने का, क्या फायदा मत्था टेकने आ रहे हो, ड्रामा कर रहे हो यहाँ पर, नोटंकी कर रहे हो तुम्हें आकर मत्था टेक करके। यहाँ पर अपमान हो रहा भगवान का, वो नजर नहीं आ रहा। बस हम आवेदन भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे, जब कोई नहीं मानेगा जब दे दनादन भी करेंगे। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं कश्मीरी गेट मरघट वाले बाबा के दरबार के बाहर, जहां आज मेरे साथ तमाम हिंदू सेना सुदर्शन वाहिनी के संगठन के लोग हैं और इन सभी की एक मांग है। अक्सर आपने देखा होगा हाईवेज सड़कों पर ऐसे तमाम बैनर्स लगाए जाते हैं, फोटोज लगाए जाते हैं कि लोग गंदा ना करें उस जगह को, पर लोग फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और उन्हीं देवी देवताओं के मूर्तियों पर, तस्वीरों पर, नामों पर लगातार थूकते हैं, उन पर पेशाब करते हैं या फिर उस जगह को गंदा रखते हैं। आज यहाँ पे जो तमाम मेरे पीछे आप लोग देख पा रहे हैं, इन सभी की एक मांग है, जो लगातार जिस तरह से हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का, देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, वो अपमान बंद होना चाहिए। क्या आगे प्रक्रिया होगी, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे और जानेंगे। नमस्कार सर, आपका सबसे पहले बताइए नाम क्या हुआ? राहुल पचौरी, कट्टर हिंदू। राहुल जी, जिस तरह से जो आज आपने ये मुहिम उठाई है, क्या इसका मुहिम है क्या और कहाँ तक आप इसे ले जाने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, जो हमारे भगवान है, भगवान का जो एक स्थल होता है वो एक मंदिर होता है, वो पवित्र स्थल कहते हैं उसे। वहाँ हमारा कहीं ना कहीं पूजा पाठ की प्रक्रिया पूरी होती है। अब लोगों ने क्या बना दिया, भगवान का भी मजाक बना दिया। कभी आपने देखा किसी भी मुस्लिम धर्म की आयातें तक किसी दीवार पे नहीं लिखी होंगी, अल्लाह का ला तक नहीं लिखा होगा, लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, देखो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा ये फोटो, ये भगवान का वॉल पेंटिंग बना दी। अब मैं दिखाऊं कि इस साइड में मेरे ये थूका हुआ पान मसाला आपको दिखाई देगा। अब आप ही मुझे बताइए, ये धर्म का मजाक नहीं है? आखिर कब तक हमारा धर्म का इसी प्रकार से मजाक बनाया जाएगा? लोगों को दीवार में सिर्फ भगवान बनाने क्यों दिखाई देते हैं? आप अच्छी अच्छी चीजें बच्चों की प्रेरणा लायक लिखिए ना, युवाओं को कुछ मिल सके ऐसा कुछ लिखिए ना। आप उज्जवल भविष्य के बदले जब हम अपने छोटे छोटे बच्चों को इस मंदिर के अंदर लेके आएंगे तो इसके क्या शिक्षा मिलेगी? क्या बोला जाएगा, पापा पापा देखो वहाँ भगवान के ऊपर थूक रखा है। हमारा ये धर्म है, ये धर्म हमें नहीं सिखाता है। हमारा धर्म सिखाता है हमें अच्छे अच्छे संस्कार, अच्छी अच्छी सेवा करना और अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा करना। लेकिन आज हम अपने ईश्वर की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जिस ईश्वर को हम बैठकर कहीं ना कहीं साधना करते हैं मंदिर के अंदर और मंदिर से बाहर निकलता हूँ देखता हूँ पान मसाला हमारे भगवानों पर थूका जा रहा है। सबसे पहले तो आज मैंने अपने यहाँ के महंत है वरुण शर्मा जी, उनके संज्ञान में पूरा मामला दे दिया है और मैं तो कोशिश करूंगा कि मंदिर प्रशासन ही इस पूरी मुहिम को जारी रखे। सबसे पहले अगर वो नहीं सुनते हैं तो लाल पेंट लाके हम ईश्वर को, हमें कोई वो नहीं है क्योंकि हमारे ईश्वर अंदर मंदिर में बैठे हुए हैं, हम आस्था का केंद्र अपने मंदिर को ही मानते हैं। सबसे पहले इस पर लाल पेंट कर दिया जाएगा और यहाँ से एक मुहिम चालू हम कर देंगे। मुहिम तो हमारी 5वें पुस्ते से चालू हो चुकी थी, जहाँ एक विद्यालय प्रशासन ने सामने वाली दीवार पर इसी प्रकार से भगवान की आकृति बना दी। लेकिन वहाँ लोग क्या करते थे, वहाँ दारू पी के दारू के झूठे गिलास भगवान पर फेंक के मार रहे हैं, वहाँ लोग खड़े होकर पेशाब करते थे। अब आप ही बताइए, हिंदू धर्म आखिर कब तक इसी प्रकार से अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ करता रहेगा? तो आज ये मुहिम हमने मरघट वाले बाबा से शुरू कर दी है। अंग्रेजी नववर्ष खत्म और अगला नववर्ष चालू हो गया अंग्रेजी। लेकिन मैं बता दूं, कैलेंडर आएगा, बदलेगा, फिर बदलेगा, लेकिन अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। लाखों की संख्या में यहाँ पे भक्तगण आते हैं। मैं मानता हूँ जिस प्रकार से आज मैंने इस मुहिम को उठाया, इस मुहिम को मेरे से पहले उठा लेना चाहिए था। क्यों? यहाँ बड़े से बड़े लीडरशिप में केंद्रीय मंत्री तक आते हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री तक आते हैं, यहाँ अनेकों विधायक आते हैं और उसके साथ में अनेकों यहाँ पर एमसीडी का वो निगम पार्षद आते हैं जो जीतकर कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि बने घूम रहे हैं। लेकिन उनके अंदर वो सनातन का रक्त नहीं बह रहा है। अगर उनके अंदर वो सनातनी रक्त बह रहा होता तो आज आपको यहाँ ये भगवान की आकृति ना दिखाई देकर ना यहाँ पर कोई किसान हल चलाता दिखाई देता, यहाँ बच्चों के अच्छे ज्ञान की बातें लिखी होती। लेकिन आज हमारे भगवान का मजाक जिस प्रकार से बना है, ये सहन हम करने वाले नहीं है, क्योंकि हम क्षेत्र के, हम इस देश के युवा हैं।
हम आवेदन भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे, जब कोई नहीं मानेगा जब दे दनादन भी करेंगे, इससे ज्यादा कुछ। अक्सर हमने ऐसी कई गलियां देखी हैं जहां पर शौचालयों की जगह पे भगवान की फोटो बना दी जाती है, वीडियो उनकी मूर्तियां बना दी जाती है, पर फिर भी लोग वहां पे शौच कर रहे हैं। ऐसे आप कितने गलियों में घूमेंगे? ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं और दिल्ली से बाहर की बात है। क्या आप पूरे भारत में ये मुहिम चलाएंगे और कैसे खत्म करेंगे पूरे भारत में इसे? देखिए, जब कोई चीज चालू होती है ना, तो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। और कौवे वाली कहानी तो सुनी होगी ना, कंकड़ कंकड़ डालता गया और पानी एक बार उसमें मिल गया। मेहनत करने से सब कुछ होता है। जब मेरा जैसा युवा दिल्ली का ठेका ले सकता है ना भाई साहब, तो मेरे जैसे अनेकों युवा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड हर जगह कार्य करेंगे, क्योंकि अब सनातन का अपमान किसी भी प्रकार से हमें कहीं से कहीं तक बर्दाश्त नहीं है। और जहां सनातन पर घात होगा वहां हम जैसे युवा सड़कों पर निकलेंगे, चाहे फिर सरकार के खिलाफ हो, चाहे वो मंदिर प्रशासन के खिलाफ हो, क्योंकि हमें अपने धर्म से प्रेम है। हम किसी राजनीतिक पार्टियों को प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन हम अपने धर्म के पक्के हैं। और धर्म का अगर मजाक होगा तो सबसे पहले पहली पंक्ति में राहुल पचौरी कट्टर हिंदू सभी बड़े भाइयों के साथ में, अपनी बहन बेटियों के साथ में इसी प्रकार से खड़ा होगा। साथ साथ सबसे पहले हम इसके लिए ना कोर्ट के अंदर PIL डालेंगे कि किसी भी प्रकार की अपनी दिखावे के लिए ऐसी प्रतिमाएं, ऐसी आकृतियां ना बनाई जाएं। और तो और जो हम PIL डालेंगे, सारे भाई मिलकर डालेंगे, उसमें सबका नाम डालेंगे। अब जो आपने बोला ना कि हम इस मुहिम को कैसे आगे बढ़ाएंगे, PIL डालेंगे हम। और हम खासकर उन हिंदुओं से ही बोलना चाहते हैं जो अपनी दीवारों को, अपनी फैक्ट्रियों को, अपने गोदामों को और अपनी घर के सामने वाली जगहों को कोई गंदा ना करे, इसके लिए भगवानों की तस्वीर लगाए जाते हैं, उनके खिलाफ भी नोटिस जारी करवाएंगे। और वो खुद तोड़ेगा नहीं तो जेल जाएगा। कोर्ट के अंदर PIL दाखिल करेंगे कि कोई भी व्यक्ति ऐसी आकृतियाँ, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी कोई भी हमारे सनातन धर्म के भगवानों की कोई भी पर उस पर नहीं छापेगा। अगर जो छापेगा उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और सब लोग अपने आप जुड़ेंगे, क्योंकि मैं मेरे कर्म का ठेकेदार हूँ, ये अपने कर्म के ठेकेदार हैं। और जब हम दोनों जो लोग मिल गए और भाई मिल गए, हमारी बहनें मिल जाती हैं, तो और ज़्यादा रहता है। हम ये तो ज़मीन पे करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले और लोग भी इसमें सचेत हों, उसके लिए कोर्ट में PIL डालेंगे। हम लोग तो वो लोग हैं जो हमारा कत्ल कर रहे हैं, हम तो उनके लिए भी बोल रहे हैं। जो हमारा कत्ल कर रहे हैं हम उनको भी कह रहे हैं, उनकी भी सद्भावना की कामना करते हैं। जो लोग हमारे बहन बेटियों के साथ, क्योंकि हम क्या कहते हैं, हमने आज तक कभी कहा किसी भी नारे में कि हिंदुओं का कल्याण हो या किसी का सर्वनाश हो, नहीं। हम तो हर जगह बोलते हैं विश्व का कल्याण हो, सब में मानवता है। तो हम लोग तो ऐसे लोग हैं कि हम लोग इन चीज़ों को कायर वायर बिल्कुल नहीं है। छोटे से शब्दों में बोलते हैं कि समझाना जानते हैं, बताना जानते हैं, और जब ना माने तो लट उठाना भी जानते हैं। क्योंकि हम बजरंगबली के भक्त हैं, हम श्री राम कृष्ण के बच्चे हैं हम लोग, वो हमारे पूर्वज हैं और उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं और हम भी सब मिलकर लड़ेंगे। सारे भाई एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। नाम अलग हो सकते हैं लेकिन लड़ाई एक ही है। मैं सबसे पहले एक हिंदुस्तान के लोगों को पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो मंदिरों के बाहर जो ऐसी तरह प्रतिमाएं हैं, ये जो पोस्टर है जिसपे हम थूकते हैं, कभी आपने किसी मस्जिद पे बाहर देखा कहीं थूकते हुए? मस्जिद की दीवार पे देखा कभी? नहीं। ये हमारे ही देवी देवताओं के साथ, इनके साथ क्यों किया जाता है ऐसा? और सबसे बड़ी मांग है कि चित्र जो लगाए गए हैं, ये कहाँ तक सही है? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हमारे जो आराध्य हैं वो मंदिर के अंदर हैं, तो उनको ऐसे दीवारों पे लगाने का क्या मतलब? ठीक है, ये हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ है। और जो ऐसा कर रहा है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उसके ऊपर में। और अभी ये जो मुहिम आज से चली है, ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक ये चीज़ें बंद नहीं होगी। और अगर ये चीज़ें बंद नहीं होंगी तब हम सरकार का भी घेराव करना चाहते हैं, हम मंदिरों का भी घेराव करेंगे, लेकिन ये चीज़ें हटवा के रहेंगे। और जब तक ये नहीं हटेगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जी, जिस तरह से लगातार ऐसी तमाम जो फोटो हैं हाईवे पे बनाई जाती हैं और लोग इस पे गंदे काम करते हैं, इस पे गंदगी फैलाते हैं, थूक दिया करते हैं, ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाह रहा हूँ, वहाँ पर भी थूक रखा है, चरणों पे वहाँ पे भी थूक रखा है, वहाँ भी थूक रखा है। क्या पता रात को कोई मूत करके भी जाता हो यहाँ पर यहाँ पर BMW जेगुआर बड़ी बड़ी गाड़ियों से बड़े बड़े पैसे वाले लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े हिंदू आ रहे हैं, कुछ मिडिल क्लास के भी आ रहे हैं, केवल मत्था टेकने आ रहे हैं। अपनी प्रॉब्लम का यहाँ पर जो है ना, मरगट वाले बाबा मंदिर है, ये एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर कोई भी आ जाए SYZ यहाँ पर आते हैं और मत्था टेकते हैं और अपनी प्रॉब्लम जितनी भी उनके दुख होते हैं, दर्द होते हैं ना, सब यहाँ खत्म हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारे आराध्य बोले, हम हनुमान जी की यहाँ पर मूर्तियाँ बना रखी है, प्रतिमा बना रखी है, चित्र बना रखा है। यहाँ पे लोग थूक रहे हैं। क्या फायदा ऐसे अमीर होने का? क्या फायदा ऐसे पैसे वाले होने का? क्या फायदा मत्था टेकने आ रहे हो? ड्रामा कर रहे हो यहाँ पर, नोटंकी कर रहे हो तुम्हें आकर मत्था टेक करके। यहाँ पर अपमान हो रहा, भगवान का वो नजर नहीं आ रहा। बस आए और यहाँ पर भीख मांग करके चले गए, बस यही है तुम्हारा। भैया मैं बोलता हूँ कड़वा, ना मेरे से थोड़ा कमजोर बोला जाता है, ना मेरे से बीच वाला बोला जाता है, मैं तो सीधे कड़वा बोलता हूँ। यहाँ पर जितने भी हिंदू सनातनी आ रहे हैं ना, हिंदू तो हैं, लेकिन ये कट्टर हिंदू नहीं है।
इनके अकल ही नहीं है बिल्कुल भी। भैया मत्था टेकने आ रहे हैं, यहाँ भगवान का अपमान हो रहा है, कोई साला ज्यादा थूक रहा है, कोई मूत रहा है, कोई कुछ कर रहा है, करवाओ या खड़े होकर के बंद है। यहाँ पर आप आ रहे हो, प्रसाद खरीद रहे हो यहाँ पर इस मंदिर पे, इस मंदिर पे लाखों रुपए का प्रसाद आज के दिन खरीदा था, लाखों रुपए का, 10 लाख से भी ज्यादा का प्रसाद। 1 रुपए का प्रसाद अंदर नहीं चढ़ता। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताओ, 1 रुपए का ही प्रसाद अंदर चढ़ता हो, या इनका प्रसाद हनुमान जी खा रहे हो, ठीक है, आस्था है, ठीक है भाई। अरे भाई अपने जो अर्थ जो ना वो सही कार्य पे लगाओ, इन सब चीजों को हटवाने पे लगवाओ। आज जो दिल्ली के अंदर कैसी कैसी सरकार है, जो हम ये देंगे वो देंगे फलाना देंगे, इसे तो हटवा ले पहले भैया। यहाँ के SHO साहब को नजर नहीं आ रहा, यहाँ के ACP DCP साहब को नजर नहीं आ रहा, यहाँ के जो MLA MP सरपंच विधायक जो है यहाँ नजर नहीं आ रहा, हमारे मंत्री जी को भी तो नजर आ रहे हैं। हमारे जो मंदिर में यहाँ पर जो इतनी बड़ी करोड़ों रुपए जो जोड़ने में लग रहे हैं, राम कचौड़ी वाला, फलाने कचौड़ी वाला, ठिकाने प्रसाद वाला, इन्हें नजर नहीं आ रहा क्या अपमान हो रहा भगवान हनुमान जी का है। तो भैया हिंदुओं का ना मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े हमारे शंकराचार्य, बड़े बड़े हमारे पीठाधीश, बड़े बड़े हमारे महामंडलेश्वर, कुछ तो सही हैं जो आज जो हिंदुत्व की लहर चला रहे हैं, ठीक है, और लेकिन कुछ तो ऐसा भैया पैसा जोड़ने में लग रहे हैं। अक्सर हमने देखा है ऐसी सिर्फ प्रतिमाएं या फिर ऐसी फोटोज हिंदू धर्म में ही आपको मिलेंगे और किसी धर्म की नहीं होती। क्या है सनातन धर्म, हिंदू धर्म इतना कमजोर हो चुका है कि उनकी प्रतिमाएं, उनके आराध्यों की प्रतिमाएं कहीं भी बना दी जाती है? और किसी के धर्म की तो है भी नहीं फोटो यार, वो 5 टाइम चिल्ला रहे आकर के राजी नहीं है, नीचे है ही नहीं, देखी नहीं किसी ने, उन्होंने खुद नहीं देखी, आयतें भी नहीं लिखी रहती जैसे। भाई साहब कुछ भी नहीं लिखा रहता। और यहाँ पर अगर लिख दो ना, यहाँ पर मक्का मदीना की लगा दो ना फोटो, 2 मिनट में राड हो जाएगी। लगा दो मक्के की फोटो, लगा दो जामा मस्जिद की फोटो, लगा दो निजामुद्दीन की, इनके पीर फकीरों की फोटो लगा दो, 1 मिनट में राड हो जाएगी। बस सनातनी है, बस केवल सनातनी हवाबाजी कर रहा है पूरा। मैं इसके खिलाफ हूँ। अगर 2 दिन में हटती हो ठीक है, नहीं तीसरे दिन आकर के हम हटाएंगे यहाँ पर। और जिस प्रशासन ने हमारे मुकदमा दर्ज करना होना तो कर लियो भैया, तैयार है मुकदमे के लिए, क्योंकि धर्म के कार्य के लिए ना कुछ नहीं मिलता भैया, कोई गिफ्ट तो मिलते नहीं है, ठीक है। हवाबाजों को गिफ्ट भी मिलते हैं, हवाबाजों को अर्थ भी मिलता है, हमें तो मिलता है मुकदमे, और लेने के लिए तैयार है धर्म के लिए भाई। अगर 2 दिन में इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती तो तीसरे दिन में आप किस तरह से इस पर कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई खड़े होकर के इसको मिटा करके जाएंगे यहाँ से, अपने आराध्य को चरण छू करके, और यहाँ पर कुछ भी बना के चले जाएंगे, हम मिटा करके जाएंगे भैया। बहुत बहुत जय श्री राम।